प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान काफी ज्यादा चर्चाओं का विषय बना हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य की जान खतरे में है, ऐसा उन्हीं का कहना है। उनको कई सारी धमकियां मिल रही हैं। धमकियों को लेकर उन्होंने पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को खत लिखा कि अगर आप मेरी जान बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे तो यानी कि आपने भी हाथ मिला रखा है उन्हीं लोगों से जो मेरी जान लेना चाहते हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का कहीं ना कहीं बयान है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपनी ही पार्टी में हो रही बगावत को रोकने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जो आवाज उठा रहा है उनको पार्टी से ही निकाल रहे हैं। आज सुबह ही खबर सामने आई कि 2 महिलाओं को जो बड़े एक ओहदे पर है उनको निकाल दिया गया, पार्टी से निष्कासित किया गया। यह अखिलेश यादव का फैसला है कि जो व्यक्ति भाजपा छोड़ बसपा छोड़ सपा में शामिल हुआ, आप उसी का समर्थन कर रहे हैं। तो ये सब चौंकाने वाले फैसले हैं। लेकिन इन सब के पीछे केशव प्रसाद मौर्य ने सबसे बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी लाइन बोल रहे हैं उस लाइन के पीछे के जो असली डायरेक्टर हैं वो अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव के कहने पर तोते की तरह स्वामी प्रसाद मौर्य सारी बात बकते नजर आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा तंज है। केशव प्रसाद मौर्य ने ये बात मीडिया के सामने नहीं बल्कि जनता के सामने करी, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान बहुत ज़्यादा चर्चाओं का विषय बना है। अगर कल देखा जाए तो कल रात लगभग समाजवादी पार्टी और साथ ही साथ कि स्वामी प्रसाद मौर्य ये सब ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे थे। किस वजह से? रामचरितमानस के मुद्दे को लेकर सबको लगा था कि समय के साथ ये मुद्दा ढलता नजर आएगा बाकी मुद्दों की तरह, बाकी बयानबाजी की तरह, लेकिन ये और ज़्यादा तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कभी स्वामी प्रसाद मौर्य की कार पर स्याही फेंकी जाती है, कभी उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है। हनुमानगढ़ के जिस तरीके से एक बड़े पुजारी हैं वो भी इनके खिलाफ उतरे हुए हैं। ज्यादातर संत साधु समाजवाद को लेकर यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। कुछ अलग ही लेवल पर यह घमासान जाती नजर आ रही है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कहा कि अगर शिवपाल और कहीं ना कहीं अखिलेश ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी तो इसका सीधा मतलब ये जाता है कि असली डायरेक्टर वो हैं और उनके कहने पर स्वामी प्रसाद मौर्य ये सारी बातें कर रहे हैं। क्योंकि आप दर्शकों ये भी गौर करिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य कल के आए नेता तो है नहीं, पहले वो बसपा में थे। करीब देखा जाए 1990 के बाद जिस तरीके से उनका एक बड़ा वर्चस्व शुरू हुआ, 1998 के बाद से तो उनकी ज़्यादा तरक्की होना शुरू हो गई। 2016 तक तो वो बसपा पार्टी में दूसरे नंबर के मंत्री थे। मायावती के बाद दूसरा नंबर उन्हीं का आता था और अगर मायावती हटती तो पहले नंबर पे आ जाते, लेकिन मायावती हटी नहीं। जिस तरीके से बीजेपी में आए, बीजेपी में आते ही 2017 में जब योगी सरकार आई तो उनको कैबिनेट में जगह मिल गई। तो इतने बड़े पद इतनी आसानी से नहीं मिलते, ये बात अखिलेश यादव जानते हैं। और अब सपा में आए और उन्होंने अभी रामचरितमानस का मुद्दा उठाया ही था, इस बीच उनको महासचिव बना दिया गया। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ताकत तो जोर रखते हैं। चाहते तो ये बयानबाजी रामचरितमानस वाली बीएसपी के समय से उठा सकते थे या बीजेपी के समय से उठा सकते थे, लेकिन सपा में ही आकर इन्होंने इतना बयानबाजी क्यों करी? सवाल ये खड़ा होता है। माहौल भी कुछ इस तरीके से ही बनना है कि अगला 2024 का चुनाव धर्म के नाम पर लड़ा जा सकता है। धर्म की राजनीति बहुत ज़्यादा होती नजर आएगी। लेकिन एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का रामचरितमानस को लेकर जो विवादित बयान है उस पर सभी पार्टियां अपनी राय रख रही हैं और इस बार अखिलेश यादव फंसते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को यहां पर पार्टी से निष्कासित करना चाहिए? क्योंकि बड़े तमाम मंत्रियों को आप निष्कासित कर रहे हो, स्वामी प्रसाद मौर्य को बख्श रहे हो, जिसकी गलती है उसको नहीं निकाल रहे, तो इस पर बीजेपी ज्यादा हमलावर होती नजर आ रही है। देखते हैं अखिलेश यादव का अगला कदम क्या रहेगा। बने रहिए चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।